तो इस देखिए अक्सर सीढ़ियाँ ऊपर की ओर जो जा रही होती है इंसान को नीचे से ऊपर ही लेकर जाती है। तो क्या आईआरएफसी की ये सीढ़ियाँ लाखों को करोड़ों में कन्वर्ट कर सकती है? तो इस वीडियो को पूरा देख लेना, आपको डेफिनेटली ये वीडियो पसंद आने वाली है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस हाजिर हूँ आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेके। सबसे पहले रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है मैंने अपना टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप नहीं पहुंच पा रहे तो आपने टेलीग्राम चैनल पे जाके स्टॉक मार्केट ताज़ा न्यूज़ को सर्च लगाना है, वहां से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आपको भी वहां पे भी अपडेट मिलते रहें। तो गाइस मैंने जैसे आपको बोला कि सीढ़ियाँ अक्सर ऊपर को लेके जाती है, क्या जो आईआरएफसी की ये सीढ़ियाँ बन रही हैं आपको ऊपर लेके जा सकती हैं? तो गाइस पहले मैं कुछ आपको बातें बता देता हूँ, फिर आपको डेफिनेटली एक बात समझ आएगी जिसके चलते हुए आपको पता चलेगा कि ये शेयर कैसे करोड़ों अरबों बना सकता है। देखिए गाइस वीडियो को पूरा समझ के चलना, फैक्ट के बेसिस पे बातें हैं, ऐसे कुछ नहीं बोला जा रहा, ठीक है। तो अपनी लाइफ के जो आज के दिन के 4 से 5 मिनट आपने इस वीडियो को देने हैं, आप डेफिनेटली एक कंक्लूजन पे जाओगे कि हाँ भाई आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। तो गाइस देखिए 2018 में इस कंपनी ने क्या किया, आपको 2.05 थाउजेंड करोड़ के प्रॉफिट दिखाए और 9.27 करोड़ के रेवेन्यूज दिखाए। तो गाइस देखिए 2021 के आते आते रेवेन्यू से इनके काफ़ी बढ़िया तरीके से ग्रोथ किया। रेवेन्यूज में 15.77 करोड़ हो गए और वहीं पे अगर मैं प्रॉफिट्स की बात करूँ तो वो 4.42 थाउजेंड करोड़ रह गए, मतलब कि हो गए वो भी। तो गाइस देखिए प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली इसने 3 साल में डबल कर दिए, ठीक है। तो अगर रेवेन्यूज की बात करूँ वो भी इसने 3 साल में काफ़ी बढ़िया जंप दिखाया। तो गाइस देखिए यहाँ पे आपको एक और बात भी समझ के चलनी है कि 2021 था ना, यहाँ पे कोविड भी आया था। मैंने आपको पहले भी बोला था कि इस कंपनी के ऊपर कोविड का इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला, उसके बावजूद काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस शेयर ने दिखाई। तो गाइस सबसे पहले ये बात समझ के चलिए, जो आने वाला टाइम है ना, जो ये सीढ़ियाँ है ना, ये और भी ऊपर जाएंगी, ठीक है। ये बात के साथ आप एग्री कैसे करोगे, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इनके रेवेन्यूज और प्रॉफिट क्यों बढ़ेंगे। देखिए गाइज कल को जो इनका क्वार्टर आ रहा वो कैसा आ रहा वो तो अभी तक पता नहीं, बट हाँ इन फ्यूचर में ये इसलिए बढ़ेंगे क्योंकि जो इंडिया में रेलवे के प्रोजेक्ट है वो काफ़ी बढ़ने वाले हैं, काफ़ी आगे रेलवे में ग्रोथ होगी, जिसके चलते हुए इस कंपनी को भी बेनिफिट रहता ही है। मैंने आपको बताया था इनका बिजनेस मॉडल ही ऐसा है कि अगर रेलवे को बेनिफिट होता है इनको भी बेनिफिट हो ही जाता है उस चीज़ से। तो ये सीढ़ियाँ आपको ऊपर बढ़ती दिखाई देंगी, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब गाइस देखिए जो ये प्रॉफिट है ना, आने वाले 3 साल में ये और भी डबल हो जाएंगे, ठीक है, हो जाएंगे, ठीक है। इस बात से आप एग्री करते हैं, ठीक है, हो जाएंगे। तो मैं आपको ये यकीन भी दिला सकता हूँ कि आने वाले 3 साल में ये प्रॉफिट डबल भी हो सकते हैं। तो गाइस इस बेसिस पे कैसे इंपैक्ट करेगा ये शेयर मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैंने आपको कल बात बोली थी कि 1 नवंबर को इनके रिजल्ट आने वाले हैं, वहाँ पे ये ना डिविडेंड के बारे में बातें करेंगे, ठीक है। डिविडेंड के बारे में बात करेंगे। एक डिविडेंड तो ये देते ही हैं, इंटरिम डिविडेंड 1 रुपये 5 या 10 पैसे का, ठीक है। तो गाइस देखिए 1 रुपये 5-10 पैसे का ये डिविडेंड भी देते हैं। डिविडेंड आपको पता ही है कि प्रॉफिट में से दिया जाता है, ठीक है। तो गाइस देखिए जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है इनकी, अगर आने वाले 3 साल में सेम ही रहती है, तो गाइस देखिए अगर प्रॉफिट ही बढ़ जाएंगे, डिविडेंड पे आउट रेशियो सेम रहेगी, तो आपका डिविडेंड भी तो डबल हो जाएगा ना। ये बात समझ के चलिए। मैं आपको लॉन्ग टर्म के टारगेट क्यों देता हूं, आज मैं आपको पूरा लॉजिक बता रहा हूं। गाइस देखिए वीडियो को समझ के चलना है, आपको हेल्प होएगी, ठीक है। ये शेयर क्यों बढ़िया है, मैं आपको बार बार बोलता हूं ना कि पीईपी रेशियो बहुत अट्रैक्टिव है, क्यों बढ़िया, मैं आपको ये बातें बता रहा हूं, ठीक है। तो गाइस देखिए डिविडेंड पे आउट रेशियो अगर सेम रहेगी, प्रॉफिट्स डबल हो जाएंगे। एग्जांपल दे रहा हूं, फिलहाल के लिए प्रॉफिट 4.42 है, आने वाले 3 साल में प्रॉफिट हो जाते हैं 8.84, ठीक है। एक एग्जांपल दे रहा हूं, अभी डिविडेंड दिया जा रहा है 1000 करोड़। तो गैस अगर फ्यूचर में भी वो डिविडेंड 1000 करोड़ ही दिया जाता है, डिविडेंड पे आउट रेशियो को कम कर दिया जाता है क्योंकि डिविडेंड और आपका उतना ही रखा जाता है डिविडेंड, तो गैस फिर आपके प्रॉफिट कंपनी के पास 7000 करोड़ बच गए, जबकि अभी 3000 करोड़ बच रहे हैं। तो गैस अगर कंपनी आपका डिविडेंड 1 रुपया ही देगी ना फ्यूचर में भी, तो क्या होगा, तो कंपनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, तो आपका शेयर प्राइस वैसे ही बढ़ जाएगा। अगर कंपनी डिविडेंड पे आउट रेशियो को सेम रख के आपका डिविडेंड भी डबल कर देगी प्रॉफिट बढ़ने के साथ साथ, तो गाइज एक तो कंपनी की ग्रोथ हो रही है, कंपनी तो स्ट्रॉन्ग होगी, साथ में आपको डिविडेंड बढ़िया मिल रहा है, डिविडेंड मतलब कि बढ़िया निकल के आ रहा है, ठीक है। तो स्टॉक प्राइस वहां से भी डेफिनेटली बढ़ेगा। तो गाइज मैं आपको यही समझाना चाहता हूं, देखिए रेवेन्यूज बढ़ेंगे डेफिनेटली, ये लॉन्ग टर्म पे चीज़ें इंपैक्ट करती हैं, मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ प्रॉफिट्स डेफिनेटली बढ़ेंगे। तो अगर कंपनी उन प्रॉफिट्स को, बढ़े हुए प्रॉफिट्स को आपको एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, यहाँ पे आपको फिलहाल के लिए 1 रुपये डिविडेंड आ रहा है 24 रुपये का शेयर लेके, तो आपको इन फ्यूचर में वो डिविडेंड 2 रुपये 3 रुपये हो जाए, तो गाइज फिर सभी लोग इसकी ओर जाएंगे ना कि हाँ 24 का शेयर है। अगर मैं ये मान के चलता हूँ कि 24 का शेयर रहेगा, ठीक है, तो शेयर प्राइस अपने आप बढ़ेगा, ठीक है। अगर कंपनी डिविडेंड ही 1 रुपये पर शेयर रखती है, डिविडेंड को नहीं बढ़ाती है, ठीक है,
तो guys, इसका मतलब कंपनी ने उसके डिविडेंड को रिटेन रखा है और उसके साथ क्या होगा, कंपनी का बिजनेस ग्रो करेगा और जिसके चलते हुए कंपनी के फाइनेंशियल और स्ट्रॉन्ग दिखेंगे और कंपनी और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी और पीवी रेशो और भी ज़्यादा सस्ती लगेगी तो शेयर भागेगा। ठीक है, तो इस लॉजिक को समझते हुए अगर आप इस शेयर को 4 से 5 साल दोगे तो भाई ये शेयर आपको काफ़ी पैसा बना के देगा। तो गाइस देखिए, मैं हमेशा यही ट्राई करता हूँ, आपको बोलता हूँ कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर हो जिसकी ग्रोथ देखने को मिल रही हो रेवेन्यूज में, प्रॉफिट्स में, वो कभी आपको धोखा नहीं देता शेयर। देखिए अब इस चीज़ के साथ काफ़ी लोगों को ये चीज़ नहीं समझ आ रही होगी कि अगर कंपनी डिविडेंड 1 रुपया ही रखे, जो कि मैं पहले ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। हाँ, हमें अभी भी 1 रुपया पर शेयर डिविडेंड मिल रहा है, अगर इन फ्यूचर भी 1 ही मिलेगा फिर क्या होगा। तो बस देखिए, अगर आपकी कोई दुकान है, दुकान में आप पहले 10 रुपये कमा रहे थे और उसमें से 2 रुपये घर पे लेके जा रहे थे, 8 रुपये दुकान में रहने देते थे। अब आप दुकान में 20 रुपये कमा रहे हो और 2 रुपये ही घर पे लेके जा रहे हो। अब आप दुकान में 18 रुपये फिर से इन्वेस्ट कर रहे हो, तो गाइस आपका प्रॉफिट और बढ़ेगा। ठीक है, अगर आप ऐसा कर रहे हो कि दुकान में से 10 रुपये कमा रहे थे और 2 रुपये डिस्ट्रीब्यूट अपने घर पे लेके जा रहे थे निकाल के, 8 इन्वेस्ट कर रहे थे, और अब 20 रुपये कमा रहे हो और आप 4 पे निकाल के जा रहे हो, तो फिर आप 16 इन्वेस्ट कर रहे हो, आपका बिजनेस भी बढ़ेगा और आपको प्रॉफिट भी घर पे भी ज़्यादा आ रहा है ना पैसा। तो ये सिंपल सा फंडा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस बेसिस पे मैं आपको ये कह सकता हूँ कि 24 रुपये का शेयर है गाइस। देखिए यहाँ पे कोई ऐसा डाउट नहीं है, काफ़ी ऐसे शेयर्स होते हैं हम जो खरीदते हैं जिसमें फिनेंशियल्स इतने बेकार होते हैं, हम सिर्फ फ्यूचर इतना फ्यूचरिस्टिक हो जाता है कि इसको वो कंपनी खरीदेगी, अगर ऐसा हो गया, इसकी उसके साथ ये हो गया, इसका उसके साथ डील होगी, ऐसे ऐसे शेयर समझ के हम आगे ऐसी पॉलिसी आएगी तो ये होगा वो होगा। तो ये जो चीज़ें 99% हो सकते हैं उनके बेसिस पे आप इस शेयर को खरीद लीजिए ना। ठीक है, अगर बहुत से लोग मैंने सुना है बोलते हैं कि भाई आईटीसी शेयर अब भागता नहीं है, ये नहीं करता वो नहीं करता, फिर वहीं का वहीं खड़ा, तो उसके डिविडेंड पता है कितने आ रखे हैं, डिविडेंड को कैलकुलेट करके देख लेना। कभी आईटीसी में आपका पैसा ऐसा नहीं होगा कि हाँ भाई डूब गया है। ठीक है, तो जो ये शेयर होते हैं ना, इनकी अपनी स्ट्रेंथ होती है, इनकी स्ट्रेंथ को भी हमें समझ के उतनी ही रिस्पेक्ट इन शेयर्स को देनी चाहिए। ये कभी माइंड में नहीं होना चाहिए कि भाई ये शेयर तो बेकार है, ये तो भागते नहीं है, फ्यूचर में नहीं भागेंगे, डिविडेंड नहीं देते हैं। तो गाइस वो हमारी सिर्फ समझने की थोड़ी सी हमें समझना पड़ेगा कि भाई ये कैसे हमें अमीर बना सकते हैं। तो जो ये सीढ़ियाँ हैं ना, ये आपको डेफिनेटली काफ़ी ऊपर तक लेके जा सकती हैं। बस यहाँ पे करना क्या है, लॉन्ग टर्म चलना है। सिर्फ सिंपल वे में समझाने की कोशिश की है कि जो ग्रोथ हो रही है ये ग्रोथ ऐसे ही होती रहेगी और यही ग्रोथ आपको कैसे इंपैक्ट कर सकती है लॉन्ग टर्म में, ये चीज़ें आपको आई होप की समझ आई हो। और गाइस देखिए, अब एक और बात भी है, जो पीवी रेशो भी सस्ती है ना, ये उस टाइम इसी शेयर को सपोर्ट करेगी, क्योंकि जैसे प्राइस बढ़ता जाएगा। देखिए पहले तो मैं आपको बात बता दूं, प्रॉफिट्स और रेवेन्यूज अगर बढ़ेंगे तो पीवी रेशो हमेशा सस्ती ही लगेगी। अगर गाइस देखिए ज़्यादा प्रॉफिट और रेवेन्यूज के कंपैरिजन में स्टॉक प्राइस कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाए ना शेयर का, तो ये शेयर बहुत जल्दी महंगा नहीं लगेगा, क्योंकि इसकी पीवी रेशो पहले से इतनी सस्ती है कि भाई जैसे आईआरसीटीसी में पैनिक आया है ना कि हाँ इतनी बड़ी पी रेशो है, ठीक है, तो वो चीज़ें इसमें आएंगी ही नहीं, क्योंकि ये तो पहले से ही बहुत सस्ती पीवी रेशो पे शेयर मिल रहा है। तो आई होप गाइस आपको मेरी इस वीडियो से जो मैं आपको समझाना चाहता था बातें पता चली है। तो गाइस काइंडली रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड गाइस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसे अपडेट्स पाने के लिए। और साथ ही साथ में गाइस इस वीडियो को आपने अपने जो फ्रेंड सर्कल है वहाँ पे भी शेयर करना है। अगर कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करता है तो वो करना स्टार्ट करे, अगर करते हैं तो इस शेयर को बाय करना स्टार्ट करे, सो दैट उनको भी ये चीज़ से हेल्प हो। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।